सुप्रभात सभी को। हम आज कक्षा 7वीं की पूरक पुस्तिका बाल महाभारत कथा का 10वां अध्याय लाख का घर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हम इसका अध्ययन करेंगे। मैं लाल सिंह चारण, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, बीकानेर। लाख का घर से पूर्व की थोड़ी पृष्ठभूमि पे हम चर्चा करेंगे कि लाख का घर की ज़रूरत या इस प्रसंग का उद्देश्य क्या रहा है महाभारत कथा के अंतर्गत। चूँकि दुर्योधन और उनके भाई कर्ण, शकुनी वगैरह मिलके जैसे तैसे भी पांडवों को समाप्त करने की योजना बनाते रहते थे, उसी क्रम में जब वो अन्य तरीक़ों से पांडवों की हत्या की साजिशें कर रहे थे पर वो कामयाब नहीं हो रहे थे, तो एक और षड्यंत्र इन्होंने मिलकर रचा। उसी प्रसंग का हम जिक्र इस अध्याय में करेंगे। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा जिससे पांडवों का नाश हो सके, और इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनका स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था और दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी। पर वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। भीमसेन, अर्जुन, युधिष्ठिर वो जो रात दिन जिस प्रकार से उनकी मान सम्मान, उनकी वीरता की प्रशंसाओं के जिक्र जब वो सुनते थे, स्पेशली दुर्योधन और कर्ण, तो वो अपने आप को असहज महसूस करते थे। उनको लगता था कि इनकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जबकि हम राज में होते हुए भी, राजकुमार होते हुए भी, राजा धृतराष्ट्र की प्रमुख संतानों में से एक होते हुए भी हमारा मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा उनके अनुरूप क्यों नहीं है। राजा धृतराष्ट्र जो थे वो भी अपने बेटे दुर्योधन से अत्यधिक मोह रखते थे और निर्णय लेने के बाद उस पर अटल रहना, टिके रहना, इस दृढ़ इच्छा शक्ति की उनमें एक कमी थी। तो ऐसे में वो, हालांकि वो अपने पांडुपुत्रों से भी उतना ही लगाव रखते थे, परंतु दुर्योधन आदि जब उनसे जिद करके किसी भी तरह से कुराह पे चलने का कोई भी वो षड्यंत्र रचते थे, तो धृतराष्ट्र जाने अनजाने उनका साथ दे देते थे। हालांकि उनको अच्छे से पता था कि गलत कर रहा है, परंतु अत्यधिक मोह के कारण वो दुर्योधन का विरोध नहीं कर पाते थे। तो इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने अधीन रखने का क्या अधिकार है। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। यानी जनता में भी, प्रजा में भी नगर की ये चर्चाएं आम थी, जोरों पे थी कि अब चूँकि युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो ऐसे में उनका ही राजा बनना आवश्यक है और ज़रूरी भी है और उचित भी है, क्योंकि नियमानुसार युधिष्ठिर के पिता ही राजा थे, परंतु उनकी अकाल मृत्यु होने के कारण धृतराष्ट्र को राजा बनाना पड़ा, क्योंकि युधिष्ठिर और ये सब उस समय बालक थे। तो ऐसे में अब चूँकि युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं और राजकार्य संभाल सकते हैं, तो पितामह भीष्म का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो ये राजकार्य धृतराष्ट्र से लेकर युधिष्ठिर को सुपुर्द कर दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। यानी जनता को ऐसा लगता था कि युधिष्ठिर ही प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। जो जो पांडवों की ये लोकप्रियता दिखाई देती,
ईर्ष्या से वह और भी अधिक कूटने लगता, यानी दुर्योधन की जलन और बढ़ जाती। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं और जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए राज्य से वंचित रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो ये अपमान न सहा जाएगा। यानी धृतराष्ट्र को दुर्योधन समय समय पे इस प्रकार की बातें कह कह के कि आप बड़े थे, आपको राजा बनना चाहिए था, पर आप अंधे थे, इस कारण से आपका अधिकार जो था वो छीन के आपसे छोटे भाई पांडु को दे दिया गया। परंतु जो हुआ सो हुआ। बट अब अगर हम ये राजकाज वापस से युधिष्ठिर को दे देते हैं तो हमारी तो आने वाली कई पीढ़ियां जो है वो राज करने के लिए तरस जाएगी। ये बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए और बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। यानी धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर जो है वो न्यायप्रिय, धर्मानुसार चलने वाला व्यक्ति है। प्रजा में उसकी अपनी एक अलग छवि है, प्रजा उसको चाहती है, तो ऐसे में हम उसको विरुद्ध कुछ कर भी तो नहीं सकते। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। यानी वो एक जो उसकी योजना थी उसकी क्रियान्वयन के लिए वो धृतराष्ट्र से ये कहता है कि बस आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए और पांडवों को वारणावत के मेले में जाने की अनुमति दे दीजिए। इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और आने वाले समय में हमें इस संकट से मुक्ति मिल जाएगी। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की और अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। और ये बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडुपुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। इन जो दुर्योधन के साथी थे इसमें मामा शकुनी, अंग देश के राजा कर्ण और साथ ही साथ कुछ और भी राजनीतिज्ञ थे जो दुर्योधन का गलत या सही जैसा भी वो करता था उसमें साथ देते थे। तो उन्हीं में से एक था ब्राह्मण कर्णिक, जो राजा धृतराष्ट्र को जाके बहुत सारी राजनीति की बातें बताते हैं, समझाते हैं कि हे महाराज, इस दुनिया में जिसके पास सत्ता है, जिसके पास ताकत है, जो ऐश्वर्यवान है, दुनिया उसी का गुणगान करती है। आप न्यायप्रिय होंगे, आप अपने पांडु पुत्रों के प्रति यानी भतीजों के प्रति आपका स्नेह अत्यधिक होगा, परंतु अगर आप राजकार्य उनको सुपुर्द कर देते हैं तो ऐसे में ये उचित नहीं होगा और आपको भविष्य में इस निर्णय के लिए पछताना भी पड़ सकता है। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। यानी वारणावत भेजने का फिर वो जिद करता है और कर्णिक की बातों पे विचार कर ही रहे होते हैं। यानी इनडायरेक्टली वो उनका ब्रेन वॉश एक तरह से हो रहा होता है। धृतराष्ट्र स्वयं चिंतित हैं कि कैसे करके पांडवों से मुक्ति हमें पा लेनी चाहिए। वो इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। तभी दुर्योधन आके उनको कहता है कि इनको एक बार आप वारणावत मेले में जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। फिर वहाँ से वो लौट के जब भी आएंगे
उसके बाद में शासन पे हमारा अधिकार पक्का हो जाएगा। इस दौरान वो धृतराष्ट्र को सारी स्थिति स्पष्ट नहीं करता है कि हमारी योजना क्या है, हम करने वाले क्या हैं और क्या इनके साथ होने वाला है। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया और कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है, बहुत बड़ा मेला होने वाला है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। यानी योजनाबद्ध तरीके से फिर दुर्योधन के जो साथी लोग थे, पृष्ठपोषक मतलब जो अपने देसी भाषा में कहें तो चमचे जो थे, लघुए भगवे जो थे, उनके जो दूत थे, जो उनके कहे अनुसार कार्य करते थे, वो लोग बार बार पांडवों को जब भी मिलते वारणावत के मेले की खूब प्रशंसा करते, तारीफ करते, उसकी भव्यता का जिक्र करते और बताते कि बहुत ही आलीशान मेला भरता है, बहुत आनंद आता है, भांति भांति की क्रीड़ाएं होती है। तो ऐसे में पांडवों के मन में भी जिज्ञासा स्वतः ही होने लगी कि क्यों ना हम भी चल के वारणावत का मेला देखें। तो दुर्योधन की योजना के अनुसार ही यहाँ पांडव स्वयं ही धृतराष्ट्र के पास जाके उस मेले में जाने की अनुमति मांगते हैं और धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। फिर धृतराष्ट्र तो अनुमति देने के लिए वैसे भी तैयार ही था, क्योंकि दुर्योधन और उन लोगों ने योजनाबद्ध ढंग से उनको ये सब चीज़ें समझा दी थी कि आपको उनको भेजना ही है। तो वो सब भीष्म आदि से भी विदा होकर वारणावत के लिए प्रस्थान करते हैं। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा ही नहीं रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। यानी योजनाबद्ध तरीके से फिर दुर्योधन ने जब उनको पता चला कि पांडव स्वयं वारणावत के लिए प्रस्थान कर चुके हैं तो वो बहुत खुश हुआ और उसने कर्ण और शकुनी के साथ मिलके इस योजना के क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन पे चर्चा की कि कैसे करके हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। और इस क्रम में उन्होंने अपने मंत्री पुरोचन को बुला के उसको ये जिम्मेदारी दी कि आप वारणावत में एक लाख का घर बनवाइए जो जल्दी आग पकड़ने वाली वस्तुओं से निर्मित हो, जिसमें सन, घी, मोम, तेल, लाख ये सारी चीज़ें हो, परंतु इसकी भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। ये योजना इतनी गुप्त, गोपनीय और अच्छे तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाना है कि पांडवों को कानों कान खबर तक ना लगे। तो पुरोचन ने उनको इस कार्य की सफलता का आश्वासन दिया और पांडव वहाँ पहुँच जाए उससे पहले वो वहाँ पहुँच के उनके ठहरने का सारा प्रबंध उसने संभाल लिया। और इससे पूर्व उसने एक ऐसी जगह उनको ठहराया जब तक महल वो बन के तैयार नहीं हुआ। दुर्योधन की योजना ये थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, यानी उनको एकदम निश्चिंत हो जाएं कि इस भवन में कोई खतरा नहीं है, तब तक उनके साथ इस प्रकार से उस भवन को आग लगाना या अन्य कोई हरकत हमें नहीं करनी है। जब वो पूर्णतः निश्चिंत हो जाएंगे कि ये भवन बिल्कुल सुरक्षित है, उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी इस भवन में आग लगाएंगे। तब रात में भवन में आग लगा दी जाए।
जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो ही जाएं और कौरवों पर भी कोई दोष न लगा सके। यानी कुछ समय तक जब तक वो रहेंगे तब तक वो निश्चिंत हो जाएंगे, उसके बाद आग भी लग जाएगी, हम आग लगा देंगे और उस आग से जल के वो भवन भी नष्ट हो जाएगा और पांडव माता कुंती सहित हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाएंगे, यानी जल के राख हो जाएंगे और हमारे ऊपर कोई आरोप भी नहीं आएगा कि ये काम किसने किया है। तो ये दुर्योधन की योजना थी। अब हम कुछ प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है, दुर्योधन की जलन का क्या कारण था? यानी दुर्योधन पांडवों से इतनी ईर्ष्या क्यों करता था? यानी थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको हिंट्स यानी बिंदु बता देता हूँ कि उनकी प्रसिद्धि, उनका नाम, सम्मान, प्रजा में उनका बढ़ता हुआ कद, ये सारा, और भीम का शरीर बल, अर्जुन की तीरंदाजी यानी उसका रण कौशल, और युधिष्ठिर की धर्मपरायणता, ये सारी जो चीज़ें थी इस कारण से वो उनसे जलते थे। पूर्ववासी धृतराष्ट्र के विषय में क्या क्या बातें करते थे? यानी पूर्ववासी जो थे वो धृतराष्ट्र को लेकर क्या क्या चर्चाएं करते थे? यानी वो, जैसे हम फिर यहाँ उत्तर संकेत पे चर्चा करें तो पूर्ववासी ये चर्चाएं करते थे कि धृतराष्ट्र को अब राज कार्य जो है वो युधिष्ठिर को सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये जन्मांध थे और नियमानुसार इस राज्य पे अधिकार जो है वो युधिष्ठिर के पिता पांडु का था, क्योंकि उनका स्वर्गवास हो गया था अल्प समय में ही, अल्प आयु में ही। तो ऐसे में युधिष्ठिर और ये भाई छोटे थे तो धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था। अब चूंकि युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं तो धृतराष्ट्र को राज कार्य युधिष्ठिर को सौंप देना चाहिए। तो इस प्रकार की वो बातें करते रहते थे। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को क्या सीख दी थी? दुर्योधन ने उनको, अपने पिता धृतराष्ट्र को बार बार यही सीख दी थी कि युधिष्ठिर को अगर एक बार हमने राजा बना दिया तो आने वाली कई पीढ़ियों तक हम राज कार्य के बारे में, राज के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्यों? फिर वो उनको ये भी बताता है कि चूंकि आप उम्र में बड़े थे, राजा नियमानुसार आपको ही बनना था, परंतु आपका अंधापन जो है इस चीज़ के लिए बाधक रहा और आपके छोटे भाई को राजा बना दिया गया। परंतु अब हम ये राजकाज किसी भी सूरत में युधिष्ठिर को, इन पांडवों को सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर सौंप दिया तो फिर हम, आने वाली हमारी कई पीढ़ियाँ इसके लिए तरसती रहेगी। फिर चौथा प्रश्न है, कर्णिक नामक ब्राह्मण ने क्या राजनीतिक ज्ञान दिया था राजा धृतराष्ट्र को? यानी कर्णिक जो था वो दुर्योधन के सिपह सालारों में से एक था, वो भी उसकी राय देने में, उसकी सलाहों में सम्मिलित रहता था। तो उसने उसी क्रम में दुर्योधन की सलाहों के अनुसार या उसके समर्थन के अनुसार वो धृतराष्ट्र को ये राजनीतिक शिक्षा देते हैं कि इस दुनिया में जो ऐश्वर्यवान है, जो राज सत्ता पे आसीन है, दुनिया उसी का गुणगान करती है। और अगर आपने जाने अनजाने में भी अगर दुर्योधन की बात नहीं मानी और युधिष्ठिर को अगर सत्ता सौंप दी तो राजन, आप ये ध्यान रखना, आने वाले समय में आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता एक बार जाने के बाद में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब की सब क्षीण हो जाती है, यानी कम पड़ जाती है। और जिसके पास सत्ता और शक्ति होती है, दुनिया उसी का साथ देती है, उसी का गुणगान करती है। तो इस प्रकार से वो उसको कुछ ये राजनीतिक शिक्षाएं देता है। बाकी आप इस अध्याय में और देख के इसका विस्तृत उत्तर बनाइए। पितामह भीष्म के कर्तव्य को लेकर लोग क्या बातें करते थे? यानी इसका उत्तर लिखते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि पूर्ववासी जो हैं धृतराष्ट्र के विषय में जो बातें करते थे, उसी संदर्भ में वो पितामह भीष्म के विषय में भी ये बातें करते थे कि पितामह भीष्म की जिम्मेदारी है कि अब जो राज कार्य जो है वो धृतराष्ट्र से लेकर युधिष्ठिर को सौंप दे, क्योंकि वो इस हस्तिनापुर रियासत और हस्तिनापुर जो साम्राज्य है उसके वो संरक्षक हैं, यानी उसके कहे अनुसार ही सब कुछ कार्य संपन्न होते हैं। तो ऐसे में उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो राज कार्य जो है वो अतिशीघ्र धृतराष्ट्र से लेके युधिष्ठिर को, यानी पांडवों को सुपुर्द करके अपने कर्तव्य का पालन करें। तो इस प्रकार से पूर्ववासी जो है वो पितामह भीष्म के कर्तव्य को लेकर भी चर्चाएं करते रहते हैं। तो इस प्रकार ये लाख का घर नामक अध्याय जो है वो हम पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। कहानी बहुत रोचक है
इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में समझ में आने वाली है, ज़्यादा दुष्कर नहीं है। तो आप सभी इसको अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और अध्ययन कीजिएगा। धन्यवाद।